जय भवानी, जय श्री राम। आप सभी को नमस्कार। साथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस। साथियों, आरएसएस को इस वर्ष दशहरा 2 अक्टूबर 2025 को इसके स्थापना के 100 गौरवपूर्ण वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। साथियों, इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने की थी। और जब 1925 में हुआ था आजादी के पहले, तब से लेके 2025 तक आरएसएस ने बहुत सारे महत्वपूर्ण जगहों पर अपनी योगदान दिया है। देश के आजादी से लेके आज भी आधुनिक समय में भी आरएसएस कैसे योगदान देता है आप सभी देखते होंगे। और अब इस दशहरा को हम लोग आरएसएस के 100 गौरवपूर्ण वर्ष को मनाने जा रहे हैं। ऐसे में साथियों, मेरा एक जितना भी मुझे थोड़ा बहुत पता है उससे प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी हमारे बहुत से युवा साथी हैं जो आरएसएस क्या है, इसकी क्या कार्य है, इसके बारे में बहुत सारी चीजों से अनभिज्ञ हैं। वो सिर्फ समझते हैं कि आरएसएस एक हिंदूवादी संगठन है और केवल हिंदुत्व का प्रचार करना ही इसका कार्य है। लेकिन साथियों, आरएसएस सिर्फ हिंदूवादी संगठन तक ही नहीं सीमित है। इसके बहुत सारे समाज में ऐसे योगदान है जो आपको जानना चाहिए। साथियों, जब भी समाज में कोई आपदा घटती है या कोई संकट की समय आती है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले आगे खड़े होते हैं। साथियों, अभी हाल में उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो कोरोना महामारी जो आई थी, उससे आप सभी परिचित हैं। किस प्रकार से सभी लोग उस महामारी से पीड़ित थे और सबके जान पे बात आ पड़ी थी। लेकिन उस कठिन समय में भी आरएसएस के स्वयंसेवक समाज में निकले और अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी लोगों की सेवा की जितना भी संभव हो सका। साथियों, यही आरएसएस का मूलभूत सिद्धांत भी है कि अपनी व्यक्ति विशेष की परवाह किए बिना कैसे राष्ट्र के प्रति समर्पित हुआ जा सकता है, कैसे राष्ट्र की सेवा की जा सकती है। वही आरएसएस का मूलभूत सिद्धांत है। साथियों, आरएसएस का जब स्थापना हुआ था 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने किया था, तो ये मांग उठी। बहुत सारे लोगों ने कहा, चूंकि किसी भी संगठन का एक प्रमुख होता है, तो उस दौरान भी लोगों ने ये मांग किया कि आप ही बन जाइए इसके प्रमुख। लेकिन उन्होंने सख्त रूप से मना कर दिया और हमारे परम पवित्र भगवा ध्वज को उन्होंने हमारा गुरु बनाया। और आज भी हमारा गुरु, और जब तक ये आरएसएस की स्थापना चलती रहेगी अनंत तक, तब तक ये हमारा परम पवित्र भगवा ध्वज ही हमारा गुरु रहेगा। साथियों, इसी में आरएसएस का मूलभूत सिद्धांत छुपा हुआ है कि कैसे अपने आपकी अपने स्वयं की परवाह ना किए बिना कैसे राष्ट्र के प्रति समर्पित हुआ जा सकता है। आरएसएस में व्यक्ति विशेष की कोई जगह नहीं है। इसमें आपको पूरे भारत राष्ट्र की कैसे सेवा की जा सकती है और भारत राष्ट्र को बड़ा बनाने में, विश्व के पटल पर लाने में आप किस तरीके से निस्वार्थ भाव से अपना योगदान दे सकते हैं, उसकी चर्चा आरएसएस में की जाती है। और यही आरएसएस का मूलभूत सिद्धांत भी है।